नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक वंदन एवं स्वागत करते हुए चलते हैं। सर आज जो लेके चल रहे हैं वो सर चल रहा है सुपर टेट का। क्या चल रहा है? एस चल रहा है एस टेट 2026, है ना। एस टेट 2026 में जो चल रहा है वो आपका चल रहा है सीडीपी। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारा सीडीपी है ना, सीडीपी को 3 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? सीडीपी को 3 भागों में बांटा गया। इसको यूनिट फर्स्ट हमने बांट लिया, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, है ना। इसको कहा गया शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल जो कि 10 मार्क्स देगा बराबर 10। आपका जो दूसरा रहेगा वो जीवन कौशल प्रबंधन, जीवन कौशल प्रबंधन, है ना। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान ये भी आपका 10। बोले तो इस प्रकार ये हमारा 30 नंबर का रहेगा, है ना। सीडीपी में जो रोल रहेगा वो 13 मार्क्स का रहेगा। कितने का रोल रहेगा? 13 मार्क्स का रोल रहेगा सीडीपी के अंतर्गत। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका क्या कर रहे हैं सर? प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं, है ना। और हमने आपको बेकायदा सारी यूनिट पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ इसकी एक एक प्रैक्टिस सेट भी लेके चल रहे हैं जिससे आप समझ सकें। तो हमारा क्या चल रहा है? यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में मिनिमम कितना होगा? 10 मार्क्स का होगा। और क्या चला रहे हैं हम? सीडीपी। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब चलो, जो इसका प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं हम, तो वो शिक्षण कौशल, है ना, टॉपिक होगा। अब देख लो इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, तो करने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए, अब येलो कलर का लेना पड़ेगा क्योंकि ये है येलो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देख लीजिए आप। इसमें कह रहा है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार में संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रिया के व्यवहारों का समूह है। पूछ रहा है कि जो शिक्षण कौशल है ना, उसमें छात्रों के सीखने के लिए जो सुगमता प्रदान करता है वो निम्नलिखित में से ये बात या ये शब्द किसने कहे हैं, है ना। वो प्रश्न कह रहा है ये शब्द किसने कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये एस.टी. क्लार्क, बोले तो आप कह सकते हैं ये शब्द जो है वो क्लार्क महोदय के हैं। किसके? क्लार्क। और क्लार्क ट्रिक हमने बताई थी कि जब आपको सुगमता ऐसे याद रखोगे कि सुगमता कैसे प्राप्त होती है? क्लार्क के द्वारा, ठीक है। बोले तो क्लार्क, ऐसे आपको ये प्रश्न याद रखना है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको क्या है? डेफिनेशन ही याद करनी है। क्या करनी है? ज़्यादातर डेफिनेशन ही को ही याद करना है इसमें, है ना। ज़्यादातर डेफिनेशन ही दी गई है। अब देख लो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से वांछित परिवर्तन लाना है। वो ये कह रहा है जो शिक्षण होता है, कहाँ भी गया है, शिक्षण एक कला है। वो कह रहा है शिक्षण एक ऐसा पारस्परिक, पारस्परिक जोड़ है कि जो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, है ना, संबंध बना दे जिसका उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन लाना है। तो वो कह रहा है ये प्रश्न किसने कहा है? तो हमने आपको जो क्लास है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, ये कहा है सर गेज महोदय ने। किसने कहा? गेज। हमने एक बात और की थी आपसे, बहुत बढ़िया, कि जब भी हमारा पारस्परिक संबंध होगा तो हम लोग गेज ना करते हैं, तो गैस या गेज, तभी हमारा पारंपरिक संबंध रहता। तो गेज को पारस्परिक से हमने जोड़ लिया था। हमने आपको बताया था इसको कैसे कोरिलेट करके हमें याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न जब तक डेफिनेशन को कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक वो हमें डेफिनेशन याद नहीं होगी, है ना। चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी, है ना। शिक्षण में जो हमने आपको ऑलरेडी अवस्थाओं को पढ़ा रखा है ना, तो वो डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ लिया जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं 3 किसने दी। अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, इसमें 3 अवस्थाएं किसने दी, तो आपको ध्यान रखना ग्लेसर महोदय ने किसने दी। शिक्षण में जो 3 अवस्थाओं की बात की थी वो ग्लेसर महोदय ने की थी। किसने की थी, ग्लेसर महोदय ने शिक्षण की। नहीं, ग्लेसर तो नहीं होना चाहिए, इसका टालमैन होना चाहिए मे भी। चलो देखते हैं, हाँ सर, हाँ इसका जो क्वेश्चन होगा वो टालमैन होगा, क्योंकि टालमैन ने 3 शिक्षण पद्धति बताई थी। ठीक है, शिक्षण, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम के मध्य संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये बोध का स्तर है ना, ये भी आपको टेट में भी पढ़ाया गया, सीटेट में भी पढ़ाया कि अर्थात बोध क्या है। तो आपको ये पता करना है, सबसे पहले बालक खोज करता है ना। जब बालक खोज कर लेगा फिर प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, और जब प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण करेगा, आत्मीकरण करेगा, और आत्मीकरण के बाद संगठन बनाएगा, और संगठन के बाद अभिव्यक्तिकरण या अभिव्यक्ति करेगा। आदि देखते हैं, है ना। तो पहले बालक क्या करेगा, निश्चित तौर पे, लेकिन बच्चे इसमें खोज लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोध में 4, तो सबसे पहले खोज। एक हमने ट्रिक भी आपको बताई थी जहाँ पर खोज पहले आ जाए, है ना। खोज करेगा, चीज़ों को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उनको प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर उसका आत्मीकरण करेगा, उसके बाद उसका संगठन करेगा, उसके बाद उसका अभिव्यक्तिकरण करेगा। तो मे भी दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसको आपको अभी स्टार्टिंग पढ़ने में समस्या होगी, है ना, तो कहेगा चूंकि आपने ये अभी पढ़ा नहीं है तो समस्या होगी। अब देखो, शिक्षण सूत्र के जन्मदाता, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है। तो हम आपको बताया भी था, हमने कहा था शिक्षण सूत्र के जन्मदाता, तो हमने कहा था हर्बर्ट रीड ने पंचपदीय प्रणाली दी थी, है ना। तो हर्बर्ट रीड, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस। ठीक, हर्बर्ट कैसे होगा, हर्बर्ट, है ना, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, इसके साथ साथ कमेनियस महोदय, कमेनियस महोदय, इन दोनों शिक्षण सूत्र की बात की थी। किसकी बात की थी, शिक्षण सूत्र की बात की थी। तो शिक्षण सूत्र कितने पढ़ाए थे हमने आपको, 14 शिक्षण सूत्र पढ़ाए थे, है ना, बहुत अच्छे से। चलिए सर, अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि ये 10 नंबर का आएगा तो 10 ही क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, वो कह रहा है ये सही कथन दिया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। इसमें देखो भैया, आपको याद करना, शिक्षण के चर बीओ स्मिथ ने दिए, बिल्कुल बात सही है, बीओ स्मिथ ने ही शिक्षण के चर दिए थे। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स ने कहा था। पूरा क्या है, शिक्षण, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे कहा था इन्होंने, इस प्रकार, एक माना था शिक्षण और एक माना था शिक्षार्थी। क्या माना था, एक माना था शिक्षक और एक माना था शिक्षक, होने तो शिक्षक, शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि जॉन डीवी ने क्या कहा था, कुछ ऐसा कहा था, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम। क्या माना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम, त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो अर्थात तीनों प्रश्न आपके सही है। तो 6 का आंसर नंबर कौन हो जाएगा, डी आपका आंसर 100% 6 का हो जाएगा। चलिए 7 देख लो आप। 7 में कह रहा है सही जोड़े का चयन करें। देखो सही जोड़े का अभी स्टार्टिंग है भैया, सारे अभी हम लेक्चर सेट कर रहा हूँ, फिर सारे लेक्चर मिलेंगे आपको, मैंने पढ़ाया भी है, काफ़ी
वीडियो बनाए भी दिए हैं, तो आप उनको प्रयास करिए उनको देखने का। ये टफ पोर्शन पड़ेगा आपके लिए और समझना भी पड़ेगा। देखो सही जोड़े का चयन करिए। अब आप सही जोड़े का जभी तो चयन कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। देख लो, शिक्षक ए का बुनियादी प्रतिमान रॉबर्ट्स ग्लेसर, ये ऐसे कुछ लिखा जाएगा, ग्लेसर, बिल्कुल सही दिया है। सृजनात्मक गार्डन महोदय ने दिया, बिल्कुल सही दिया है। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान आशुबेल ने दिया है, बिल्कुल सही दिया है। तो अर्थात उपरोक्त सभी। अब देखो यहाँ जो पेपर ये बनाने का ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये तैयार हो जाएंगे और आप लॉजिक लगाते चलिए और इनको समझते चलिए। निश्चित तौर पर आपको समझ में भी आ जाएगा और ये भी ध्यान रखना 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। शिक्षण कौशल 10 नंबर का होगा, जीवन कौशल 10 नंबर का होगा और बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। इस प्रकार 30 नंबर का मैटर ये आपका साइकोलॉजी पोर्शन से रहेगा, जिसको कहेंगे CDP पोर्शन 10 नंबर का रहेगा, है ना। और 12 से 15 मिनट का 10 वीडियो और 10 क्वेश्चन रहा करेंगे। आराम से आप इसको नोट करते जाइए, है ना। चलिए सर, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध काल में मठों में रहने वाले छात्रों को क्या कहता। तो बौद्धकालीन शिक्षा हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वीडियो नंबर फर्स्ट बोले तो वीडियो फर्स्ट प्लस सेकंड में पूरा बौद्धकालीन शिक्षा हमने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से। एक एक पॉइंट बौद्धकालीन शिक्षा का पढ़ाया। तो आपको बताया होगा इसमें श्रमण होगा, क्या होगा, श्रमण, है ना। अंतावासी अलग चीज हो जाएगी, कुलवासी अलग था, है ना। तो बौद्धकालीन शिक्षा में श्रमण हो जाएगा आपका आंसर। अभी हम जब और आगे बढ़ेंगे तब एक एक पॉइंट का इसका ये सारों के अर्थ बताया करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, अभी चूंकि पूरा मैटर कलेक्ट करके सही जगह से चीज़ों को करना है, सारे की प्लेलिस्ट बन जाए, उसके बाद सारा मैं एक्सप्लेन किया करूँगा, है ना। और आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है 9वां क्वेश्चन, 4 वेदों का ज्ञाता। हमने आपको ये भी बहुत बढ़िया से बात करी थी, चारों वेदों का ज्ञाता आदित्य कहलाएगा, है ना। हमने क्या कहा था, एक वेद का ज्ञाता क्या कहलाएगा, 2 वेद का, 3 वेद का, 4 वेद का, हमने चारों लिखाए थे, है ना, आपको बहुत अच्छे से, है ना। अभी तो प्लेलिस्ट तैयार करनी है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आंसर बता दे रहे। फिर भी आपको ध्यान रखना है, जो चारों वेदों का ज्ञाता होता था उसको हम आदित्य कहते थे, जिसको पूरे चारों वेद कंठस्थ हुआ करते थे, है ना। अच्छे से हमने आपको ये बात कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फिर बौद्धकालीन शिक्षा से आ गया। वो ये कह रहा है बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत में संस्कार कौन सा होता था। तो ये हमने आपको 2 ही संस्कार होते थे, है ना। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो होता था प्रवज्जा संस्कार होता था। स्टार्टिंग में क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार दिया जाता था, वाले को क्या दिया जाता था, प्रवज्जा संस्कार। तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको फिर हाजिर मिलेंगे, है ना। तो हमारा प्रयास है, मेरा प्रयास है सभी को सारी चीज़ें पढ़ाने का, है ना। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने कोचिंग का नाम क्या है, CDP रजनीश। कोचिंग का क्या नाम है भाई, CDP रजनीश। जो CDP रजनीश है ये अपनी कोचिंग का नाम है। क्या कोचिंग का नाम है, CDP रजनीश। देख लीजिए ये अपनी कोचिंग का नाम है CDP रजनीश, अपने चैनल का नाम है CDP। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, आप लोग भी आराम से पढ़िए। आज के लिए इतनी, जय हिंद, जय भारत।